जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान और इसमें हम आपके लिए 50 बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर आप इसको 2 बार पढ़ लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका प्रस्तावना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन बताइए दोस्तों, किसमें है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन किसमें दिया गया बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। कौन सा है दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है बताइए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है बताइए दोस्तों। तो ये है आपका एकल नागरिकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। तो ये इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और भारत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बताइए दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी, बताइए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। फिर अगला हमारा क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ बताइए। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था बताइए। तो ये है दोस्तों हमारा देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून से दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है बताइए। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद भवन। कहाँ संरक्षित है? संसद भवन। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 4। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है बताइए। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका भाग 20 में। भाग 20 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बताइए। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बताइए। बताइए दोस्तों। 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची बताइए। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्यों का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है बताइए। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में संविधान को कब अपनाया गया बताइए। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है बताइए। बताइए। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है, विदेशी से मित्रता करने पर, माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है बताइए।
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 11। कौन हो जाएगा दोस्तों? 5 से 11। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने अधिकार दिए गए थे? बताइए। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने अधिकार दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। लेकिन वर्तमान में अगर पूछ ले तो वर्तमान में 6 है, चूँकि संपत्ति का अधिकार दोस्तों हमारा निलंबित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बताइए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 से 36। 12 से 36 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क को प्रतिबिंबित करता है? बताइए। 18 नंबर को बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व। कौन है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? बताइए। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4 में। कौन सा होगा दोस्तों? भाग 4 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? बताइए। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा ऑप्शन है सहकारिता आयोग, तीसरा है स्वर्ण सिंह समिति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। कौन हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। आगे बढ़ते दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए। 21वां का बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि हमारा रूस। अगर दोस्तों यहाँ पर सोवियत संघ दे दिया जाए तो भी आंसर सही होगा, सोवियत संघ। ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा प्यारा भारत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई? बताइए। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोवियत संघ, यानी कि रूस से। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला हमारा प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका निहित होती है? बताइए। संघ की कार्यपालिका निहित होती है दोस्तों राष्ट्रपति के अंतर्गत, यानी राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका निहित होती है राष्ट्रपति में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? बताइए। कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और तीसरा ऑप्शन है हमारा राज्यसभा का सभापति और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। बताइए कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका की प्रमुख शक्तियां यानी वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं, तो बताएंगे आप दोस्तों किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। अगर पूछ ले प्रश्न आपसे कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, तो आप बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री। वास्तविक अगर शब्द जुड़ जाए तो आंसर आपको देना है दोस्तों प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 324। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में कितने बार संशोधन हुआ है बताइए। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा एक बार। प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है? अगर राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा बताइए। तो ये करेगा राज्यसभा का उपसभापति। चूँकि राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है और वो जब अनुपस्थिति होती है उसकी तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 352 बताइए। तो इसका हमारा सही प्रश्न उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां और कितने भाग थे बताइए। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और कितने भाग थे बताइए। तो हमारे संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी बताइए दोस्तों। जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी बताइए। जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी दोस्तों? 8। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 21 वर्ष से घटाकर आयु कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन में? 61वां संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए महत्व है बताइए। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए महत्व है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के लिए। किसके लिए है? राज्य के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? इसका तो राइट आंसर आप बता ही देंगे। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, कौन होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने भाग थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने भाग थे? तो उसमें कितने थे? 22 भाग थे। कितने थे दोस्तों? 22 भाग। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था बताइए। संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? तो ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई बताइए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा संसदीय प्रणाली। कौन सी थी दोस्तों? संसदीय प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था बताइए। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था बताइए। अस्थायी दोस्तों थे ये हमारे, ये जो अस्थायी थे ये सचिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी थे। और स्थायी थे हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 40वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता निहित है बताइए। भारत की संप्रभुता निहित है बताइए।
ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति में, ऑप्शन दूसरा है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन तीसरा है भारत की जनता में, और ऑप्शन चौथा है मंत्रिपरिषद में। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की जनता में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत की जनता में। आगे बढ़ते हैं। हमारा 41वां प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? दोस्तों अभी हमने आपको बताया था संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं। फिर 42वां आंध्र प्रदेश को कब 42वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश को कब भाषा के आधार पर गठित किया गया था? बताइए। आंध्र प्रदेश को कब भाषा के आधार पर गठित किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी 1953 में। कब दोस्तों? 1953 में। आगे बढ़ते हैं। फिर किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? बताइए। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? बताइए। तो ये दोस्तों बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट दोस्तों अनुच्छेद 11 में। कौन सा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 11 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? बताइए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? बताइए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3 में। कौन सा है? भाग 3 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है? बताइए। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 104, दूसरा है अनुच्छेद 5 से 12, और तीसरा है अनुच्छेद 12 से 35, और तीसरा है अनुच्छेद 36 से 51। बताइए। तो कौन सा होगा 45 का आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व हमारे किस में है? 36 से 51 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। बताइए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड से। कौन सा होगा दोस्तों? आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो सबसे इजी और आज का सबसे सरल प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा 48वां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था प्रस्तापित करने की प्रेरणा देता था? ये भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था प्रस्तापित करने की प्रेरणा देता है? बताइए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन होगा दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट होगा, अरे दोस्तों सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। कौन होंगे दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? बताइए। किस में निहित होती हैं? किस में निहित होती है? बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किस में निहित होती है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी बताया था हमने, राष्ट्रपति में। ये हमारा प्रश्न पहले भी आ चुका है। और वास्तविक शक्तियाँ अगर पूछ लिया जाए तो अपना प्रधानमंत्री होगा, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा या राज्यसभा में भेजता है? बताइए। कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा या राज्यसभा में भेजता है? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज हमारे थे ये 50 क्वेश्चन, और दूसरा भाग बनाएंगे, उसमें भी दोस्तों 50 प्रश्न होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो
आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू दोस्तों।